अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ये होने लगी है बहुत ही आसान, क्योंकि आज जो भी मैं इसमें चीज़ें डालूंगी वो तकरीबन आपको बआसानी घर से मिल जाएंगी। कौन सी रेमेडी है? वो है जी कि कैसे आप अपने सांवले हाथ और पाँव को निखार सकते हैं, यानी कि अपनी कैसे हाथों और पाँव की रंगत को गोरा कर सकते हैं। हर एक लड़की को ख्वाब होता है कि उसके हाथ पाँव जो है दूध की तरह गोरे हों, तो आपका इसी ख्वाब को आज पूरा करने के लिए मैं आज आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। तो चलिए जी गाइस, इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाथ और पाँव के लिए कैसे अपने हाथों और पाँव की रंगत को निखारेंगे, और स्पेशली ये ब्राइडल्स के लिए है कि कैसे वो जल्द अज जल्द यानी कि चंद ही दिनों में अपने हाथ पाँव की रंगत को गोरा कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर सीज़न है, इसमें रंग जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आपकी इसी मुश्किल को आज मैं दूर करूंगी। और विंटर सीज़न की एक ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात होती है, अगर आप ये चाहें तो अपने पाँव की केयर बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में गर्मी की वजह से हम सॉक्स वगैरह नहीं पहन सकते, लेकिन जो ठंड है इस वजह से हम सॉक्स वगैरह पहन सकते हैं। लिहाजा अगर आप जो भी रेमेडी ट्राई करें तो अगर सॉक्स वगैरह आप पहनेंगे तो इससे होगा कि आपके जो पाँव की एड़ियाँ भी फटी हैं उससे वो भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपके जो पाँव की रंगत है वो निखर आएगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि रेमेडी किस तरह बनानी है। ये बहुत ही आसान सी रेमेडी होगी, क्योंकि जितनी भी मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं ये तकरीबन आपको आसानी घर से ही मिल जाएंगी। ना भी मिलें तो मैं बहुत ही एक्सपेंसिव इसमें चीज़ें नहीं डालूंगी, मैं वो डालूंगी जो कि आपकी रेंज में हो। हाँ, तो ये देखें जिस तरह आपके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पाँव की एड़ियाँ वगैरह फटी हैं, ये रेमेडी उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। आप तरह तरह की क्रीम्स लगाते हैं लेकिन उससे फिर भी आपको फ़र्क नहीं लगता, तो मैं आज आपको बताऊंगी। मैनीक्योर पेडीक्योर करवा कर अगर तंग आ चुके हैं तो चलिए जी गाइस, इस रेमेडी को आज मैं बनाना बताऊंगी। अगर आपकी एल्बो वगैरह ब्लैक है तो उसके लिए भी रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बात ना करते हुए आज की हम इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला हमारा होगा इंग्रेडिएंट वो क्या है जी? ये देखिए आज का है जी क्लोबीवेट क्रीम, ये जो कि बहुत ही आसानी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। और इसकी मज़े की बात यह है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि ये आपको आसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, इतनी महंगी नहीं है, ये आपको आराम से मिल जाएगी। हाँ, तो जी ये एक है आपका पहला इंग्रेडिएंट, मैंने बता दिया। ये आप अपने फार्मूले में आज इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो मेरा होगा जी अगला मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। वेज़लीन ले लेनी है। अब मैं बताऊंगी वेज़लीन, जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि ये आपके हाथ और पाँव को नरम मुलायम करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। ये बहुत ही आसान सा टोटका है, क्योंकि पता है वेज़लीन तो हर घर में पाई जाती है। अब मैं बनाने की तरकीब बताऊंगी कि कैसे आप इसको बनाएंगे। चलिए जी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, वेज़लीन का आपने ले लेना है 1 चम्मच भर कर, आपने लेना है वेज़लीन का 1 चम्मच। और वो जो मैंने क्लोबीवेट क्रीम बताई थी वो भी आपने लेना है 1 चम्मच उसका भर के। इन दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। तीसरा ये देखें जी इंग्रेडिएंट है हमारा, यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है जॉनसन्स बेबी लोशन। ये भी जैसा कि जानते हैं ये भी हाथ पाँव की रंगत को निखारने में और स्पेशली नरम मुलायम बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी जगह से मिल जाएगा। इसकी भी आपने क्या मिकदार रखनी है, इसमें आपने डालना है जी एक यानी कि 1 टीस्पून आपने इसका भी डालना है, यानी कि तीनों की आपने क्वांटिटी सेम रखनी है। क्लोबीवेट क्रीम की, जॉनसन्स की और ये तीसरी जो वेज़लीन थी वो तीनों की आप। और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो देखें जी, ये मैं डालूंगी फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली जैसा कि रंगत को निखारने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, इसलिए मैंने अपने फार्मूले में इसको भी इस्तेमाल किया है। वो आपने क्या करना है, जो साशे मिलता है आप साशे का अंदाज़ा रखें, आपने पूरा इस साशे डाल देना है। अगर साशे नहीं भी आपको मिलता तो ऐसा कीजिए आप इसकी भी 1 चम्मच भर के ले लेना है। ठीक है जी, इन चारों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से।
इसमें किसी भी कटोरी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसका पेस्ट बना देना है। लेकिन मैं एक बात बताती चलूँ, ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ये सिर्फ आप अपने हाथ और पाँव पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपने इसको अपने फेस पर इस्तेमाल नहीं करना। मैंने सिर्फ हाथ पाँव पर बताया है क्योंकि बाज़ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो इससे ये होता है कि इससे आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। तो लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि ये हाथ पाँव के लिए रखें। हाँ तो जी मैंने ये भी बता दिया है आपको कि आपने इसको अपने फेस पर इस्तेमाल नहीं करना। और अब मैं आपको इसको लगाने का मेथड बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको लगाना है। आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्की सी मिकदार में लेकर अपने हाथ पाँव पर अच्छी तरह से आपने इसको लगा देना है और पूरी रात आपने इसको लगा रहने देना है। सुबह क्या करना है, गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लें और इसको आप अगर स्टोर कर भी सकते हैं तो 15 से 20 दिन के लिए कीजिए, यानी कि ज़्यादा दिन आप इसको स्टोर मत कीजिए, क्योंकि जितनी अगर आप फ्रेश चीज़ बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। इसलिए कोशिश कीजिए 10 से 15 दिन तक बनाकर इसको फ्रिज में रख दें। आपने इसको फ्रिज में रख देना है। हाँ तो जी मैंने आसान सी आपको रेमेडी बता दी है, क्योंकि मैं भी इसको विंटर सीज़न में इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ। आई होप कि आप सबको रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।